नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। स्वामी विवेकानंद एक नाम जो करोड़ों लोगों के लिए आज प्रेरणा स्रोत है। आज 12 जनवरी है, मतलब कि राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। सबसे पहले इस महान सन्यासी को जनता जंक्शन की पूरी टीम की तरफ से नमन। क्या आपको पता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत में वेश्याओं को बुलाया गया था? हम सब ने स्वामी विवेकानंद के अमेरिका के शिकागो वाले किस्से को खूब सुना है, लेकिन आपको शिकागो जाने की इजाजत लेने वाले किस्से के बारे में पता है? आज के इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत वैश्या वाली कहानी से करते हैं। अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जयपुर के एक राजा के यहां मेहमान बनकर गए थे। राजा ने अपने महल में उनके स्वागत के लिए वेश्याओं का इंतजाम किया था। वे राजा स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। स्वामी विवेकानंद के स्वागत में भव्य आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद अभी उस समय सन्यास को समझ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि वे अभी पूरे तरीके से सन्यासी नहीं बने थे। राजा को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि किसी सन्यासी के स्वागत समारोह में वेश्याओं को बुलाना ठीक बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद जैसे ही राजमहल में अंदर पहुंचे और उन्होंने वेश्याओं को देखा तो उन्होंने एक कमरे में घुसकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सभी लोग स्वामी विवेकानंद के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि राजमहलों में किसी भी खास मेहमान के स्वागत में इस तरह वेश्याओं के नृत्य का आयोजन किया जाता रहता था। जब स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वामी जी से माफी तो मांगा, लेकिन साथ ही बोला कि यह देश की सबसे बड़ी वेश्या है। अगर इसे इस प्रकार वापस लौटा दिया जाएगा तो इसका अपमान होगा। वेश्या को इस बात का अंदेशा हो गया कि स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को कमरे में बंद क्यों किया है। अभी सब लोग स्वामी विवेकानंद को कमरे से बाहर आने के लिए मना रहे थे। इतने में वेश्या ने गाना शुरू कर दिया। वेश्या ने ऐसा गीत गाया जिसे सुनकर स्वामी विवेकानंद सोच में पड़ गए। वेश्या ने जो गीत गाया था उसका अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारी योग्य नहीं हूं, तो भी तो तुम थोड़ा करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल सही, यह मालूम है मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूं, एक अज्ञानी हूं, एक पापी हूं, लेकिन तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो फिर मुझसे भयभीत क्यों हो तुम? स्वामी विवेकानंद जी को इस बात ने अंदर से झकझोर दिया। वे कमरे में बैठकर इस गीत को सुन रहे थे और वेश्या रोते हुए गा रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कमरे का गेट खोल दिया और उन्हें एहसास हुआ कि वह एक वेश्या से पराजित हो गए। वे वहीं बाहर बैठकर अपनी डायरी में लिखने लगे। उन्होंने लिखा कि मुझे ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है। मैं डरा हुआ था, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसीलिए तो मैं डर गया। उन्होंने आगे लिखा कि उस औरत ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी भी ऐसी विशुद्ध आत्मा को नहीं देखा है। आगे उन्होंने डायरी में लिखा कि अब मैं उस औरत के साथ बिस्तर में सो भी सकता था और मुझे इसका कोई डर नहीं था। उन्होंने संदेश दिया कि मन दुर्बल होता है, इसलिए किसी के बारे में कोई भी दृष्टिकोण आप पहले से तय मत करें। अब बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुई थी और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को। 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस है। इसी अवसर पर नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। हर साल के लिए सरकार एक नया थीम तय करती है। 2011 में राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था सबसे पहले भारत। 2012 में थीम विविधता में एकता रखा गया था। इसी प्रकार 2017 का थीम डिजिटल इंडिया के लिए युवा रखा गया था। 2020 की थीम फिट यूथ फिट इंडिया था। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के निबंध प्रतियोगिता आयोजित किए जाते हैं। और बात कर लेते हैं जब स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो में जाना था, जहां उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो उसकी इजाजत लेने जब वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के पास गए तो क्या कुछ हुआ था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि मुखोपाध्याय था। जब वे विदेश जाने की इजाजत लेने उनके पास गए तो वो किचन में काम कर रही थी। उन्होंने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वहां चाकू रखा है, उठा कर लाओ। वे चाकू लेकर गए
तो शारदा मणि ने विदेश जाने की इजाजत दे दी। स्वामी विवेकानंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब शारदा मणि ने कहा कि तुमने चाकू के नोक को खुद पकड़ा था और मुझे उसका मुठ पकड़ाया था। मुझे विश्वास हो गया कि तुम वहां जाकर किसी का अहित नहीं करोगे। इसी के बाद वे अमेरिका के शिकागो में गए, जहां उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। आज भी स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अब अंत में आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। वीडियो अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अतीत के नए भाग में किसी नए कहानी के साथ। अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।